कर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आज सुबह नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। मामला था कि क्या 2016 में की गई नोटबंदी जायज थी। 5 जजों की पीठ थी और 5 जजों में से 4 जजों ने कह दिया कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, जबकि इनमें से एक जज जस्टिस BV नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले को गलत बताया है और कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित पूरे 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को रद्द करने की सिफारिश करने में स्वतंत्र रूप से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि अपने दिमाग का, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। खैर, अब 5 में से 4 जज, कौन कौन ये 4 जज बता देता हूं। जस्टिस S अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस B राम सुब्रमण्यम ने सरकार के फैसले को सही ठहराया है। दरअसल 6 साल पुराने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग 58 याचिकाएं दायर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पर एक साथ सुनवाई की। इस फैसले पर सत्ता पक्ष जहां खुश है, तो वहीं विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता पवन खेड़ा ने, आइए जरा सुन लेते हैं फटाफट। बहुत कुछ है, नोटबंदी ही नहीं, राजनीति में, और खासकर आप देख रहे हैं जो विजुअल है वो अभी आप जो देख रहे थे, राहुल गांधी क्या कुछ करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ये भी सुनेंगे, ये भी देखेंगे, लेकिन पहले नोटबंदी बहुत ही महत्वपूर्ण मसला, इसको सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा। नोटबंदी को लेकर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया। ये फैसला नोटबंदी की फैसले की प्रक्रिया पर है, परिणाम और प्रभाव पर नहीं है। ये बात हमें सबसे पहले स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ फैला रही है कि नोटबंदी के फैसले पर मोहर लग गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। ये गलत है। न माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी के प्रभाव पर कोई टिप्पणी की, न परिणाम पर कोई टिप्पणी की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो RBI एक्ट 1934 का है, उसका सेक्शन 26(2) का पालन हुआ, बस, इससे आगे और कुछ नहीं। यहां तक कि एक न्यायाधीश ने तो यह भी कहा कि यह फैसला संसद की मंजूरी से होना चाहिए था। तो फैसले पर भी और फैसले की प्रक्रिया पर भी एक सवाल तो वहां से भी आया है। हमारे सवाल जस के तस हैं। नोटबंदी से हमारा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, MSME बर्बाद हो गए, करोड़ों लोगों ने नौकरियां गंवाई, कई लोगों ने अपनी जानें तक गंवाई, आतंकवाद जस का तस, काला धन जस का तस, और जो करेंसी है हमारी इकोनॉमी में वो वैसी की वैसी है, कोई कम नहीं हुई, कैशलेस इकोनॉमी हुई नहीं है। तो कोई भी प्रभाव, किसी भी प्रभाव की कसौटी पर नोटबंदी खरी नहीं उतरती। हमारा विरोध बिल्कुल जैसा परसों था, कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम चुनौती देते हैं मोदी जी को, उनके किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को कि आए इस पर चर्चा करें। और मोदी जी को तो एक और चुनौती है नए साल की कि सिर्फ नोटबंदी पर एक प्रेस वार्ता करके दिखा दें, हम मान जाएंगे कि आपका फैसला सही था। आप खुद बैठिए और लोगों के सवालों का जवाब दीजिए। नोटबंदी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बनती है मोदी जी नोटबंदी पर 2023 में। तो उधर नोटबंदी और उसमें हुई गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमला करती आई है और इधर पिछले लगभग 4 महीने से सड़कों पर राहुल गांधी यानी रोड पर पैदल देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी का ये जो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जो वो दुकान खोलने वाले हैं, जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो, उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं। पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं। और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं, क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं और 9 दिनों के विश्राम के बाद
कल से भारत जोड़ो यात्रा फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकलने वाली है। यात्रा के इस दूसरे पार्ट को, चरण को लेकर के जो उत्सुकता है वो साफ नजर आ रहा है, उत्साह भी है वो भी नजर आ रहा है। दरअसल अब ये यात्रा दिल्ली से उत्तर प्रदेश होते हुए आगे बढ़ेगी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में से है जहां की राजनीति सीधे केंद्र की सत्ता पर असर डालती है। यूपी में यात्रा का निमंत्रण समाजवादी पार्टी और बसपा सहित कई राजनीतिक दलों को दिया गया था। ये चिट्ठी जो है, ये चिट्ठी अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से चिट्ठी आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है। देखिए, भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व हैं जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है ये यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। आपका अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रिय राहुल गांधी जी के लिए। तो ये यात्रा जो है, एक तरफ निमंत्रण जो मिला था, बसपा और समाजवादी पार्टी को निमंत्रण दिए गए थे और इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए जो कुछ चिट्ठी लिखी है अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को, वो चिट्ठी आपके सामने है। और इसी तरह दूसरी तरफ मायावती जी को भी चिट्ठी गई थी। मायावती ने ट्वीट करके अपनी बात रखी है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं तथा श्री राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। देखिए, इन लोगों ने एंडोर्स कर लिया है कि हां, हमें चिट्ठी दी गई है, दोनों दलों के नेताओं ने। और कुछ दिन पहले तक अखिलेश यादव और मायावती यात्रा को लेकर के कोई सकारात्मक बात नहीं कर रहे थे, आप सब जानते ही हैं। लेकिन अब यूपी के इन दोनों दिग्गजों की शुभकामनाएं राहुल गांधी को मिल चुकी हैं, जैसा आपने देख लिया। समाजवादी पार्टी और बसपा के नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं, यह तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि 4 दिनों तक यह यात्रा अभी रहनी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अखिलेश और मायावती का नरम रुख दोस्तों विपक्ष की एकता के लिए अच्छा संकेत है। हो सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण कुछ और नए सियासी हलचल के साथ आए और नई सियासी हलचल जगा सकती है ये यात्रा, या कह सकते हैं कि सेकेंड फेज जो है उसमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। वैसे यात्रा का पहला फेज जो था वो भी काफी दिलचस्प था, 108 दिनों का, और इसमें भी दूसरे दलों के कई नेताओं ने हिस्सा लिया था। यात्रा जब दिल्ली पहुंची थी तो मक्कल निधि मय्यम, आप जानते हैं इस पार्टी का नाम आपने सुना होगा, मक्कल निधि मय्यम के मुखिया और चर्चित अभिनेता कमल हासन इसमें शामिल हुए थे। अब उन्होंने लगभग आधे घंटे की बातचीत की है राहुल गांधी के साथ में, या कहें तो राहुल गांधी अब एक दूसरा रोल भी प्ले कर रहे हैं। वो मीडिया को जिस प्रकार निशाने पर लेते हैं और मीडिया के मित्रों कहकर के संबोधित करते हैं, अब मीडिया का पार्ट भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार वो इंटरव्यू भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यू उन्होंने किया था कुछ दिन पहले, जब वो राजस्थान में थे, तो रघुराम राजन का इंटरव्यू किया था उन्होंने, और अब उन्होंने एक इंटरव्यू कमल हासन का किया है, जिसका वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह रघुराम राजन से अर्थव्यवस्था के साथ साथ अलग अलग पहलुओं पर बात की थी, उसी तरह अब कमल हासन के साथ देश के राजनीतिक, सामाजिक माहौल और चीन से बढ़ते खतरे और चीन का मुकाबला करने की रणनीति, तमिलनाडु और दक्षिण भारत का देश की राजनीति पर प्रभाव, और गांधी जी का देश के इतिहास और देश की आजादी में क्या उनका हस्तक्षेप था, क्या उनका पूरा का पूरा पूरी प्लानिंग थी, कैसी थी, इन सब चीजों पर विस्तार से चर्चा उन्होंने की है राहुल गांधी ने और कमल हासन ने, दोनों ने साथ साथ। कमल हासन ने तो राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर डाली है। आइए जरा सुन लेते हैं कमल हासन। हालांकि एक वीडियो इसी चर्चा के दौरान कमल हासन ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं पहले कमल हासन को गांधी जी को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब गांधी जी को पढ़ा, मेरे पिताजी मतलब कमल हासन के पिताजी जो हैं वो कांग्रेसी नेता थे, और उन्होंने कहा कि गांधी जी को समझने की जरूरत है, समझो उसको पहले। गांधी जी को इन्होंने पढ़ा, उसके बाद और गांधी जी के बारे में जो इनके विचार, जो अच्छे विचार नहीं थे, बुरे विचार इनके मन में थे, कमल हासन के मन में, उन विचारों को दूर करने के लिए और उन विचारों की आत्मग्लानि को खत्म करने के लिए कह सकते हैं कि कमल हासन ने फिल्म बनाई हे राम, और उस फिल्म में कमल हासन गांधी जी को मारने के लिए, यानी गांधी का हत्यारा बन के गए हैं, जो रुक जाता है नहीं मारता है। लेकिन
गांधी की तुलना कैसे कर रहे हैं। अब कमल हासन बिल्कुल बदल चुके हैं और ये बात स्वीकार कर रहे हैं पत्रकार राहुल गांधी के सामने। ये कह सकता हूं मैं, पत्रकार राहुल गांधी के सामने कमल हासन क्या कुछ कह रहे हैं। जरा सुनिए, ये इस एक छोटी सी बाइट अंग्रेजी में है, पूरी चर्चा अंग्रेजी में है, 22 मिनट की चर्चा है। आप लोग चाहें तो अलग से सुन सकते हैं, बहुत ही मौजू है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, जरूर सुनना चाहिए आप तमाम दोस्त साथी जो इस कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम को अभी सुन रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा पार्ट, 40 सेकंड का पार्ट आपको सुनाता हूं, आगे बढ़ेंगे फटाफट। हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं उनके पास आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। You're doing exactly what Gandhiji did, to understand the nation before fighting for it. No, it's quite a fantastic experience. I remember walking from Tamil Nadu into Kerala. It's completely different. Yeah. And as you said, it's changed, but then it's the same. So there's huge commonality and then there's huge difference. That's the individuality of it. That's the plurality that we should not lose exactly. at all. Yeah. And I think a lot of what we traditionally have is also the artisan, the small and medium person, the little clusters who have huge skill, but they are sort of hidden away, hidden treasures. तो एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन इस हिस्से का पहला सेंटेंस जो कह रहे हैं कमल हासन की वी आर डूइंग सेम व्हाट गांधी जी डिड दैट टाइम। तो ये यानी कि गांधी जी ने जो समय किया वही आप इस समय कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, मैं भारत को समझ रहा हूं, और यही बात तो यहां हो भी रही है। राहुल गांधी कुल मिलाकर के एक तरफ उत्तर भारत के नेताओं को साथ ले रहे हैं। उत्तर भारत के नेताओं को उन्होंने चिट्ठी लिखी, खासकर उत्तर प्रदेश के नेताओं को यह समझना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के नेताओं, अभी तक उन्होंने किसी भी प्रदेश के नेताओं को चिट्ठी नहीं लिखी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सेकेंड फेज में पहुंचने से पहले उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी एक तरफ उत्तर प्रदेश के नेताओं को साथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ दक्षिण के नेता भी उनके साथ आ रहे हैं। यह न केवल भारत जोड़ो यात्रा बल्कि राहुल गांधी की बढ़ती स्वीकार्यता को दिखलाता है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले यानी 31 दिसंबर को साल जब खत्म हो रहा था तो राहुल गांधी के पीएम पद की उम्मीदवारी पर भी बातें हो रही थी। यानी 2024 को लेकर सियासी दल और खासकर कांग्रेस पार्टी अभी से सचेत है और उसी अनुसार तैयारियां चल रही हैं। तो क्या देश बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है? आइए इन्हीं मसलों की से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, आज के चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या राहुल गांधी अब अघोषित तौर पर विपक्ष का चेहरा बन चुके हैं? क्या नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मोदी सरकार आरोप मुक्त हो गई है? यह सवाल भी समझने की कोशिश करेंगे, जबकि आरोप गढ़ रही है, मर रही है और लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, जो आपने सुन भी लिया। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ दीपक पाचपोर जी हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ मीनू जैन जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और भारत शर्मा जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। नए साल का पहला न्यूज पॉइंट आप सबके सामने लेकर आ रहा हूं। कल संडे था, कल लाइव नहीं, लेकिन घूमता आईना आप लोगों ने देखा ही होगा। और अब चर्चा आज की गतिविधियों पर और कल से फिर से शुरू हो रही भारत जोड़ो यात्रा और इन सब के बीच क्या देश बड़े बदलाव की ओर जा रहा है, क्या देश में बदलाव की आहट है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। चलिए बढ़े